हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 9th चैप्टर सर्कल की कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले एक थ्योरम्स का महाकुंभ नाम का एक पार्ट 1 जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, आपसे जाकर देख लें। उसमें हम लोगों ने 3 थ्योरम्स को कवर किया है। ये उससे आगे की थ्योरम्स है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग बची हुई सभी थ्योरम्स को कवर कर लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जिन थ्योरम्स की बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। उनके बिना आपका सर्कल का चैप्टर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आई थ्योरम 4 देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जो थ्योरम 4 है ये आपका थ्योरम 3 का कन्वर्स स्टेटमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का ट्रेंड है कि एग्जाम में आपसे कन्वर्स स्टेटमेंट का ही प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें फिगर बना लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। देखिए ये सर्कल का सेंटर हो गया और आपको एक कॉर्ड भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने कॉर्ड बना ली। ये आपका सेंटर है। इसमें कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रही है। देखिए हम नाम दे देते हैं, यहाँ आपका ओ हो गया, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, और एक आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा एम बीच में। आपसे कहा जा रहा है जो सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन आपसे कहा गया है कि जो ए एम है वो बी एम के क्या है, इक्वल है। तो इसको नोट भी कर लेते हैं। आपको दिया गया है ए एम इक्वल बी एम, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है जो लाइन ओ एम है ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाइसेक्ट तो कर रही है, तो आपको दिया गया है, पर प्रूव करना है कि जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो आपको दिखाना क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। टू प्रूव, आपको दिखाना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कैसे हो सकता है? अगर आपने दिखा दिया कि एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी आपका क्या है, 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ है इसको ए से मिला दीजिए, यही आपकी रेडियस हो जाएगी। ऐसे ही आपको ओ को बी से मिलाना होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए आपके दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए। एक आपका ट्रायंगल हो गया ओ एम ए और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ओ एम बी। पहले फिगर समझ लेते हैं, लिखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ दे रखी है, ए एम और बी एम क्या है, आपस में इक्वल है। एक चीज़ आपको और मालूम चल गई, वो क्या है, ओ ए जो है वो आपकी ओ बी के इक्वल है, बिकॉज रेडियाई है। ठीक है, देखिए दो चीज़ आपको मिल गई। एक चीज़ आपको और मिल जाए तो आपका काम बन जाए, इसमें भी कॉन्वेंसी लगेगी। तो देखिए ओ एम जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। विच रूल? बाई ट्रिपल एस रूल। ठीक है, उसके बिहार पे हम कह सकते हैं कि जो जो भी चीज़ प्रूव करनी है इसमें दिया गया है, सब प्रूव करना है कि एंगल ओ एम ए और ओ एम बी क्या है, 90 दिखाना है। तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। तो हमें दो ट्रायंगल लेके चलने हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रूफ लिख देते हैं। हमको दो ट्रायंगल लेके चलना है। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ये आपके दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या मिला है, ए एम इक्वल बी एम, इसको लिख लेते हैं गिवन, क्योंकि ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है आपका ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा, ओ बी। ये आपका कैसे इक्वल है, ये आपकी रेडियाई है, इस वजह से ये इक्वल है। एक चीज़ आपको और मिलनी है, वो है ओ एम इक्वल ओ एम, ओ एम इक्वल ओ एम, ये आपका हो जाएगा कॉमन। तीन चीज़ मिल गई। इसके बिहाफ में हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा ओ एम बी, रूल बाई ट्रिपल एस रूल। देखिए ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एम बी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ओ एम ए और ओ एम बी है ये आपका इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। इसको नोट कर लेते हैं। देन आप कह सकते हैं एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल आपका हो जाएगा ओ एम बी बाई सी पी सी टी। ठीक है, देखिए ये चीज़ तो प्रूव नहीं करानी थी, आपको कराना था 90 डिग्री। कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल आपका होगा 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है।
देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अब देखिए आपने ऊपर प्रूव कराया है कि ओ एम ए और ओ एम बी इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं ओ एम ए बना रहने देते हैं और ओ एम बी की जगह भी हम लोग ओ एम ए लिख सकते हैं इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कराएंगे, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ एम ए इक्वल 180 डिग्री। देखिए बाकी इधर कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल ओ एम ए इक्वल 90 डिग्री। देखिए एंगल ओ एम ए आपका 90 डिग्री आ गया है, तो एंगल ओ एम बी भी 90 होगा क्योंकि वो इक्वल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सो एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी इक्वल एंगल 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एम क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। आपने दिखा दिया कि OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपको लर्न होगा तो क्वेश्चंस आपको अभी एक एक नंबर में क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए थ्योरम 5 कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसमें आपसे कहा गया है कि अगर सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो कॉर्ड्स बना देते हैं, एक कॉर्ड आपकी ये हो गई और एक कॉर्ड आपकी ये हो गई, ये इक्वल है। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं, एक को बोल देते हैं ए बी और दूसरे को बोल देते हैं सी डी। ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल हैं। इसको नोट कर लेते हैं, आपको दिया गया है ए बी इक्वल सी डी, ये गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ बीच में हम लोग सेंटर बना लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, ये आपसे कहा जा रहा है कि इसको आपको दिखाना है कि इक्वल है। तो जो भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमेशा। इसका मतलब ये कि जो ये लाइन है ये इससे परपेंडिकुलर है। आप जो है डिस्टेंस जब बात करेंगे तो आप हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होगी ए बी और सी डी पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका भी नाम दे देते हैं, तो बीच में हम लोग बोल देते हैं ये ओ है आपका। ठीक है, यहाँ पर इसमें नाम देते हैं एम और यहाँ पर दे देते हैं एन। तो ओ एम और ओ एन आपको दिया गया कि ये परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी पर रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको दिखाना क्या है कि आपको ओ एम और ओ एन जो है वो इक्वल दिखाना है। तो हमें नोट भी कर लेते हैं इसमें। तो हमको दिया गया है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। ये भी आपका गिवन ही है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल है। ठीक, यही आपसे कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस की बात कही जाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कही जाएगी। ये नहीं कि आपने कहीं से कोई भी डिस्टेंस बना दिया, कि आपने इसको मिला दिया इसको मिला दिया और कह दिया ये देखिए ये डिस्टेंस कैसी है। आप जब भी बात करेंगे वो जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमको इसमें छोटा सा काम करना है, हमको इसमें कंस्ट्रक्शन कराना है। हमको ओ को ए से मिला देना है और ऐसे ही ओ को सी से मिला देना है। तो उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया है, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी लिख देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये जो ओ ए और ओ सी ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई हो जाएंगी। तो ये आपका ओ ए इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी, बिकॉज रेडियाई हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब आपके सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको ओ एम ए और ओ एन सी दिखाई दे रहा होगा। अगर यही दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो जो चीज़ हमको चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं, इसको चाहिए चेक कर लेते हैं। देखिए ओ ए इक्वल ओ सी तो आपको मिल गया है, और आप जान रहे हैं कि एंगल ओ एम ए और ओ एन सी आपका क्या है, 90 डिग्री है। एक आपको एंगल मिल गया। अगर आपको एक साइड मिल जाए, अगर वो साइड आपकी ए एम और सी एन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका आरएचएस रूल से आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। तो ए एम और सी एन कैसे मिलेगा, चलिए इसको देखते हैं। ए एम और सी एन हमको ए बी और सी डी लाइन से मिल सकता है, और आपको दे रखा है कि ए बी इक्वल सी डी है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिया गया है कि ए बी
इक्वल सी डी है, ये आपको गिवन था। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, दोनों तरफ हाफ करा देते हैं, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल हाफ ऑफ सी डी कराया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ ए बी की जगह पे लिख देते हैं ए एम। क्यों लिख रहे हैं अभी वजह बताते हैं आपको। और सी डी का अगर हम लोग हाफ कराएं तो हम लोग लिख सकते हैं सी एन। ये ए एम और सी एन इक्वल कैसे हो गए, आपने थ्योरम सेकंड पढ़ा था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो देखिए सेंटर ओ से आपने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है, इसका मतलब ये है कि आपका ए एम और सी एन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग पे रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपका ए एम इक्वल सी एन आ गया, आपकी आधी मुश्किल हल हो गई। अब देखिए ट्रायंगल लेके चलते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करानी थी हमें ट्रायंगल लेके चलना है। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी, यही दो ट्रायंगल लेके चलना था। देखिए आपका क्या मिल चुका है ऊपर, ए एम इक्वल सी एन, ये चीज़ अभी आपने प्रूव कराई है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ठीक है, अब क्या है आपका ओ ए इक्वल ओ सी हो जाएगा, रेडियाई है। ठीक, अब आपका एक एंगल मिल जाएगा, एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एन सी इक्वल एंगल 90 डिग्री। ये कहाँ से मिला है, ये आपको गिवन है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी बाई, कौन सा रूल है आपका, आर एच एस रूल, आर एच एस रूल। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है आपकी, ओ एम इक्वल ओ एन, रीजन डाल देते हैं बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी ओ एम और ओ एन होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा। आइए इसके नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं, जो आप थ्योरम पढ़ने वाले हैं इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है। तो फिगर विगर सब आपका सेम बनने वाला है, बस थोड़ी चीजें हमको चेंज करनी होगी। इसको भी साथ में ही पढ़ लेते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए थ्योरम देख लेते हैं, आइए थ्योरम 6 देख लेते हैं, जो कि आपकी थ्योरम 5 का कन्वर्स है। स्टेटमेंट है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इस बार आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं सेंटर से, तो ये आपकी इक्वल भी होंगी। इस बार आपको उल्टा दिया गया है, तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसमें आपको दिया गया है कि जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे हैं। तो देखिए एक कॉर्ड हमने बना ली और एक कॉर्ड हमने ये बना ली, नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी और ऐसे इसको दे देते हैं सी डी। इस बार आपसे कहा गया है कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटर बना लिया हमने, और ये एक लाइन ये हो गई और ये हो गई, ये परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर होंगी। इसको भी नाम देते हैं, आपका ओ है, ये आपका एम है और ऐसे ये आपका एन है। आपको दिया गया है कि ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है। तो आपको दिया जा चुका है कि ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल है, इसको नोट कर लेते हैं। आपको दिया गया है ओ एम इक्वल ओ एन इस बार। ठीक है, ये आपको दिया गया है। आपको दिखाना है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगी, कॉर्ड्स आपकी इक्वल होंगी, आपको दिखाना है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं टू प्रूव। आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि ए बी इक्वल सी डी होगा, ए बी इक्वल सी डी होगा। और देखिए ये चीज़ तो दिया ही गया है आपको कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी, ये आपको दिया जा चुका है। ठीक है, आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें वही काम कराना है जो अभी थ्योरम 5 में आपने कराया था। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, हमको ओ को ए से मिला देना है। देखिए ओ को हमने ए से मिला दिया और ऐसे ही ओ को सी से मिला देना है। ठीक है, ये आपकी रेडियाई हो जाएंगी। तो इसको नोट भी कर लेते हैं। हमने क्या क्या काम किया है, इसमें हमने किया है ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी, लिख देते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक,
देखिए आपका OA और OC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये रेडियाई है। देखिए अब आपके सामने दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक आपका OMA है और एक आपका ONC है। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। कैसे दिखेगा, देखिए आपका OA OC तो आपकी रेडियाई हो जाएंगी, और आपको दिया जा चुका है कि OM और ON आपस में क्या है, इक्वल हैं, और आपका 90 डिग्री भी है। तो आपके RHS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि OMA और ONC आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं पहले। तो हमें ट्रायंगल लेके चलना है, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। आपको दिया जा चुका है OA इक्वल OC, ये भी आपने बाई कंस्ट्रक्शन कराया ही है, तो यहाँ रीजन लिख देते हैं, ये आपकी रेडियाई हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए आपको मिल जाएगा OM इक्वल ON, ये आपको दिया गया था, यहाँ नोट कर लेते हैं, ये आपको दिया गया है गिवन। ओके, तीसरी चीज आपको मिल जाएगी आपका एंगल, तो एंगल OMA इक्वल एंगल ONC इक्वल एंगल 90 डिग्री, रीजन आपका वही रहेगा गिवन। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल ONC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, सो ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC बाई RHS रूल, बाई RHS रूल। ठीक है, देखिए एक आपका ये 90 डिग्री हो गया और आपका ये हाइपोटेनियस हो गया जो कि आपकी रेडियस है, और कोई भी अनदर साइड, तो इसमें RHS रूल लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ब्याह पे हमें मिला क्या, हमें मिला AM इक्वल CN। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, AM इक्वल CN बाई CPCT, ये हमको मिल गया AM इक्वल CN। देखिए आपको AM इक्वल CN मिल गया, लेकिन ये चीज़ तो हमें प्रूव करानी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आपको प्रूव कराना है AB इक्वल CD। देखिए ये भी आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, अब एक काम करते हैं, जो AM इक्वल CN आया है, हम लोग दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स AM इक्वल 2 टाइम्स CN। कराया जा सकता है, सेम ऑपरेशन अगर दोनों तरफ करा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम लोग 2 टाइम्स AM की जगह पर हम लोग लिख दें AB, 2 टाइम्स AM जो लिखा है उसकी जगह लिख दें AB, और 2 टाइम्स CN जो लिख दें हैं यहाँ पर हम लोग CD। क्यों लिख दें, क्या रीज़न है, अभी आपने थ्योरम सेकंड आपने पढ़ी होगी, उसमें वही चीज़ है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो यही रीजन तो यहाँ पर भी लग जाएगा। तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपने थ्योरम सेकंड में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है तो वही चीज़ देखिए हमने इसमें भी लगाई है, जो आपने भी इसके पहले क्वेश्चन लगाई थी, वहाँ पे हमने हाफ कराया था, यहाँ पे अगर हम लोग 2 टाइम्स कराए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए तो 2 गुना हो जाएगा, तो आपका AB इक्वल CD आपका इक्वल हो जाएगा। आज की वीडियो हम लोगों ने 3 थ्योरम्स करी हैं, 4, 5 एंड 6, अभी भी 2 या 3 थ्योरम्स आपकी बची हुई हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।